Hey guys, welcome to Nicky Books. आई एम योर होस्ट सुहान अहमद SAS और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है ईथन, जो बेसिकली एक सीक्रेट एजेंट की स्टोरी होने वाली है जो आगे जाके गैंगस्टर बनता है। और जो मेरे फैंस हैं जो मेरी वेबसाइट पे ईथन सीरीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो अपनी कंप्लीट करने वाले हैं उनको तो पता ही होगा ईथन कौन है, लेकिन आज हम इसे हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम शुरुआत करते हैं ईथन की, लेकिन ईथन से पहले हम उसकी जानेंगे कि ईथन की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो ईथन एक एजेंट था जो अपने काम के लिए जाना जाता था, जो एक दिन अब एक मिशन में उसे मिलती है शैरन, जिससे उससे प्यार हो जाता है और उससे शादी करने की सोचता है। और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो अपना काम छोड़ देंगे अपने बच्चों की वजह से। और वो काम छोड़ के एक LA में जाते हैं वेकेशन मनाने दोनों अकेले। लेकिन अभी तक ये गैंगस्टर वगैरह को पता तो नहीं था कि वो दोनों ने अपना काम छोड़ दिया, जिस वजह से वो गैंगस्टर जो है और पुलिस वाले ईथन को मरवाने की प्लानिंग रचते हैं और एक फेक एक्सीडेंट करवाते हैं, जिसमें थोड़ा सा वो सक्सेसफुल होने ही वाले थे, लेकिन टारगेट थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है, जिस वजह से ईथन की बीवी शैरन को गोली लग जाती है। और वो गोली तो नहीं लगती, वैसे क्रैश हो जाते हैं वो दोनों, उनकी कार पे गोली लग के वो क्रैश हो जाते हैं। और ईथन की मुलाकात फिर शेरिफ से होती है जब ईथन अब बेड से होता है हॉस्पिटल में। और उस टाइम वो पहली बार रूटलेस तरीके से शेरिफ से मिलता है। वैसे बहुत बार रूटलेस हो चुका है ईथन, लेकिन उस दिन बहुत रूटलेस हो चुका था, जिस वजह से वो शेरिफ की गन और उसके साथ साथ उसकी गाड़ी भी ले जाता है। और ये उस चक्कर में हमें एक अपनी फेवरेट लाइन मिलती है, दैट्स माय मस्टैंग, जो हमारी बुक्स में बहुत चलती हैं, भले वीडियो में ना चले, लेकिन फिर भी बहुत लाइन फेमस है वाली। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद ईथन जाता है LA, जिसमें वो सारे गैंगस्टर का एक रिकॉर्ड निकालता है। और शेरिफ की गन 5 गोलियां वाली थी, मतलब एक बार उसके पास 5 ही गोलियां थी, जिसमें वो 4 गोली यूज़ करता है और चारों गोली में वो सारे लोगों को मार देता है जितने भी गैंगस्टर होते हैं ईथन के। यानी एक अकेला इंसान पूरे LA के सारे गैंगस्टर को ख़त्म कर देता है लगभग। लेकिन एक बंदा बहुत तेज़ था जिसका नाम था बिग मार्के, जो पहले ही कट लेता है, जिस वजह से ईथन की वो लास्ट गोली बच जाती है उसको लगने से, जिस वजह से ईथन थोड़ा सा डिवोर्स हो जाता है। मतलब वो अब एंगर का मोटिव चला गया, अब वो हो गया डिप्रेस्ड, क्योंकि उसकी बीवी मरी थी यार, और उसके बच्चे को कौन संभालेगा। लेकिन तो इस वजह से वो डिप्रेशन में 2-4 महीने एक पेट्रोल पंप पे काम करने लगता है, जिस वजह से एक दिन उसको पुलिस पकड़ने आती है। अब वो पुलिस वाले को टपका देता है, लेकिन उस दिन ईथन को पता चलता है कि वो इस सबसे भाग नहीं पाएगा, जिस वजह से वो दोबारा LA जाता है और सबसे पहले शेरिफ से मिलता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली बात है कि शेरिफ को पैसों की ज़रूरत थी या ईथन को पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुके थे उसके बाद। शेरिफ बताता है कि एक प्लान है जिससे हम एक हीरे का ब्लॉक चुरा सकते हैं जो मेरे पापा ने पकड़ा था, और कोइंसिडेंटली वो ईथन ने ही पकड़वाया था। मतलब ईथन ने वो ब्लॉक दोबारा पकड़वाया था क्योंकि वो ब्लॉक चोरी हो चुका था, इसलिए ईथन को लोकेशन पता थी। तो दोनों ने मिलके वो ब्लॉक चुरा लिया ऑस्ट्रेलिया से। अब बाकी की स्टोरी हम देखने वाले हैं, और आज हम थोड़ा सा ही कवर करेंगे, मतलब एक इशू में से थोड़ा सा ही कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है। चलो अब ईथन की मेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब थोड़े लंदन में आ जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत उस रूम में होती है जहाँ पर ईथन और शेरिफ मिलकर बातें कर रहे थे। अब मैं जानता हूँ आप बातें सुनने वाले हैं जो मैं बोलूँगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे इनकी बातें सुनना शुरू करते हैं। शेरिफ कहता है, टेल मी वन थिंग, योर वाइफ इज़ अलाइव। A lawyer, Sharon, has been a very famous woman, and I know Sharon was your wife name.
ईथन मतलब शेरिफ इस बात से ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी वाइफ जिंदा है, वो एक लॉयर है, शेरिन, जो आजकल बहुत फेमस है। और मैं जानता हूँ शेरिन तुम्हारी बीवी का नाम है। ईथन बोलता है, शी इज़ नॉट माई वाइफ, शी इज़ माई सिस्टर हु फाइट फॉर जस्टिस फॉर माई वाइफ, शी हैज़ टू यूज़ हर पर्सनैलिटी टू ब्रिंग जस्टिस। ईथन बोलता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, मेरी बहन है जो फाइट करती है जस्टिस के लिए, मेरी बीवी के लिए, और वो अपनी पर्सनैलिटी यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए वो मेरी बीवी की पर्सनैलिटी यूज़ कर रही है जस्टिस दिलवाने के लिए। शेरिफ, बट शी अप्रोच मी, टेल मी द रियल ट्रूथ। शेरिफ बोलता है कि उसने मुझे अप्रोच करा था, मुझे असली सच बताओ। ईथन बोलता है, दिस इज़ द रियल ट्रूथ, माई सिस्टर वॉज गोइंग टू मीट अस इन योर टाउन एंड लेट मी टेल यू, शी इज़ ऑल्सो एजेंट एंड अ वेरी गुड tech maker, and when she sees that we are falling, then she approach us, does all the drama so that assassin go for, go for her, not us। वो बोलता है कि यही असली सच्चाई है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे जो टाउन था, जो विलेज था, उसमें मिलने वाली थी मेरे से, और वो भी एक एजेंट है और एक गुड टेक मेकर है। और उसने जब वो देखा कि हम गिर रहे हैं और देन मतलब उसने हमें अप्रोच करा, मतलब हमसे मिलने के लिए आई वो, और उसने फिर वो फाइटिंग ड्रामा वगैरह करा ताकि असैसिन उसके पीछे जाएं, हमारे पीछे। अब शेरिफ बोलता है, फेयर इनफ, बट विल यू रिटर्न माई मस्टैंग। शेरिफ बोलता है, बस ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरी मस्टैंग रिटर्न करोगे। ईथन, हाँ, वी हैव टू हरी नाउ, दे आर गोइंग टू कम इन द पार्किंग। ईथन बोलता है, एक एक छोटी लो ट्यून में हंसता है, जैसे हम कहते हैं नहीं, थोड़ा चिढ़ाने के लिए लेकिन थोड़ा हंसने के लिए, मूड मतलब रिफ्रेश करने के लिए, वो ऐसे हंस देता है और बोलता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, वो हमें पार्किंग में मिलने वाले हैं। शेरिफ, येस बट लेट मी पैक द ब्लॉक ऑफ डायमंड। तो शेरिफ बोलता है कि मुझे, लेकिन रुक तो जाओ, मुझे वो डायमंड का ब्लॉक पैक करना। ईथन बोलता है, येस आई ऑल्सो प्रिपेयर समथिंग। ईथन बोलता है, मैंने भी कुछ प्रिपेयर करके रखा है। एंड देन ईथन सिट्स ऑन हिज लैपटॉप एंड देन ही टर्न ऑफ कैमरा एंड देन ही पिक अप ए गन एंड देन दे बोथ वेंट टू द पार्किंग एंड देन वी सी ए रशियन गैंग एंड देन देम ऑल हैड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। मतलब उसके बाद वो जाते हैं, मतलब ईथन अपने लैपटॉप पे बैठता है और वो सारे कैमरे उस मतलब पार्किंग के बंद कर देता है और एक गन ले लेता है अपने साथ, और वो दोनों पार्किंग में चले जाते हैं अपनी कार से। और फिर वो देखते हैं कि रशियन गैंग आई हुई है और वो दोनों बात करते हैं, मतलब रशियन गैंग बाहर थे असल में। रोमन, हाउ आर यू ईथन विंटर्स, यू जस्ट सी गाइज हु हैज़ गॉट इन ए माउस ट्रैप। तो रोमन बोलता है, कैसे हो ईथन विंटर्स, तुम लोग तो एक माउस ट्रैप में फंस चुके हो, वो भी बहुत बुरी तरह। ईथन बोलता है, रियली रोमन, कांट यू रिमाइंड आवर रोज डेज। मतलब ईथन बोलता है कि रोमन, सच में, क्योंकि तुम्हें अपने पुराने दिन याद नहीं है। अब इसी बात से हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे और आगे हम देखने वाले हैं एक बहुत ख़तरनाक फाइट ईथन और रोमन के बीच, और हम ये जानने वाले हैं कि रोमन था कौन। वैसे तो बुक में लिखा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार कंफर्मेशन कर ही लेंगे। इसी बात से हम इस वीडियो को बंद कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।